हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग क्लास 12 का केमिस्ट्री का एक कंफर्म क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आता है उसको कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्या होता है जब। एक कंफर्म क्वेश्चन केमिस्ट्री के क्लास 12 के पेपर में देखने को मिलता है बाबू कि क्या होता है जब किसी यौगिक की क्रिया किसी दूसरे यौगिक से कराते हैं। तो उसमें से मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं जो लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए सवाल हैं। जिसमें सबसे पहला चीज जो पूछ रहा है कि सोडियम नाइट्राइट के मिश्रण को सोडियम नाइट्राइट तथा अमोनियम क्लोराइड सोडियम नाइट्राइट तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को गर्म करते हैं। क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि क्या होता है जब सोडियम नाइट्राइट और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर होगा और उस मिक्सचर को हम हीट कर रहे होंगे। तो हीट करते समय क्या होगा, यह हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो देखिएगा, सबसे पहले जरूरी होगा आपको यह जानना कि सोडियम नाइट्राइट का फॉर्मूला क्या होता है। तो सोडियम नाइट्राइट का फॉर्मूला है बाबू NaNO2 और सोडियम नाइट्राइट के बाद अमोनियम क्लोराइड चाहिए हमको। तो अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा NH4Cl। ये रिएक्शन देखिएगा बहुत आसान रिएक्शन है, बड़ी आसानी से आप इस रिएक्शन को कर सकते हैं। हीट करना है इसको बाबू। यहाँ Na है, यहाँ Cl है, प्रोडक्ट बन जाएगा एक प्रोडक्ट क्या चीज NaCl। फिर आप देख सकते हैं बाबू कि ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात यहाँ दो संबंध एक का है। तो क्लियर है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ के H2O बना लेगा। तो यहाँ से 4 हाइड्रोजन का परमाणु 2 ऑक्सीजन का परमाणु मिलके 2H2O का निर्माण कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास बच रहा है N2 जो कि नाइट्रोजन गैस यहाँ से उड़ जाएगा। ठीक है, पहला कन्वर्जन था ये। फिर दूसरा कन्वर्जन देखिएगा क्या है, कह रहा है कि रक्त तप्त कॉपर ऑक्साइड पर अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं। ध्यान दीजिए बाबू, कॉपर ऑक्साइड हमारे पास है और अमोनिया इस पर प्रवाहित करना है। अमोनिया का फॉर्मूला NH3 है और याद रखना है कि रेड हीटेड होना चाहिए, इतना गर्म होना चाहिए कि यह खून के जैसा लाल हो जाए। रक्त तप्त का मतलब होता है इतना ज्यादा हीट किया गया है उसको कि उसका कलर ब्लड के जैसा रेड हो गया है। और उस समय कॉपर ऑक्साइड को अमोनिया के साथ रिएक्ट कराना है। तो देखिएगा रिएक्शन हमारा बहुत आसान होने वाला है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का 2 मोल कर लेंगे, अमोनिया का 3 मोल कर लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा करने से हमारे पास हाइड्रोजन देखिएगा बाबू, हाइड्रोजन हमारे पास हो जाएगा सॉरी, यहाँ 2 करिए, यहाँ 3 कर लीजिए। ये हमारे पास हाइड्रोजन हो गया यहाँ 6 और ये ऑक्सीजन है यहाँ 3। तो यह हमारे पास बन जाएगा 3H2O। कॉन्सेप्ट क्या है देखिएगा, इसमें हाइड्रोजन था और इसमें ऑक्सीजन था। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलकर H2O बनना था। तो हाइड्रोजन हम उस संख्या में लें कि वह ऑक्सीजन के दुगुना हो जाए। तो अगर हम यहाँ 3 करें तो ये 3 ऑक्सीजन और यहाँ 2 करें तो हाइड्रोजन 6 यानी 3H2O बन गया। और उस केस में यह N देखिए 2 बार यहाँ बच रहा है, N2 गैस बन गया और कॉपर जो है वह कॉपर अलग हो गया।
तो पूछा जा रहा है कि क्या होता है जब रक्त तप्त कॉपर ऑक्साइड पर अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं। तो रक्त तप्त कॉपर ऑक्साइड पर अमोनिया गैस प्रवाहित करने पर उस समय जल बनता है, नाइट्रोजन गैस उड़ता है और कॉपर अलग हो जाता है। ठीक है, अगला कन्वर्जन देखते हैं भाऊ। अगला कन्वर्जन क्या है, कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड के अवक्षेप में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का योग कराते हैं। सिल्वर क्लोराइड के अवक्षेप में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का योग कराते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का योग कराते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला हो जाएगा AgCl और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH के साथ रिएक्ट करा रहा है। देखिएगा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या बनता है, AgNH3 का ट्वाइस और Cl, और उस केस में यहाँ पर 2 NH4OH ले लिया जाए तो NH4OH में से NH4 का एक H और एक OH मिलकर H2O, 2 बार H2O बन जाएगा और 2 NH3 जो बच रहा है वो जाके लिगेंड के रूप में सिल्वर के साथ जुड़ के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से 3 परिस्थिति हम पढ़ ले रहे हैं, क्या होगा जब इनके साथ रिएक्शन कराया जाएगा। तो ठीक है, अगला देखते हैं। अगला दिया वो चौथा वाला, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाते हैं। तो देखिएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है NH4OH, कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसमें इसको ऐड किया जा रहा है। यहाँ भी कॉम्प्लेक्स बनेगा और कॉम्प्लेक्स में वही चीज देखिएगा, CuNH3 4 इसका अणु और सल्फेट हो जाएगा, और 4 अणु इसका चाहिए तो 4 बार NH4OH लेना पड़ेगा और 4 बार NH4 में से 4 H2O बाहर हो जाएगा। क्या हो रहा है भाऊ, कॉपर सल्फेट है तो कॉपर के साथ यहाँ से NH4OH जो है यह अमोनिया रिलीज करता है। कैसे, तो NH4OH में देखिए NH3 है और फिर प्लस है HOH H2O, तो ये NH4OH में से यह टूट रहा है अमोनिया में और वाटर में। तो NH4OH में से अगर हम 4 NH4OH लिए होंगे तो 4 बार अमोनिया बना होगा और 4 बार वाटर बना होगा। तो 4 बार वाटर देखिए बाहर कर दिए और 4 अमोनिया जो है वो लिगेंड के रूप में जाके कॉपर के साथ जुड़ गया। ठीक है, अगला कन्वर्जन है भाऊ, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में फास्फीन गैस प्रवाहित करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में फास्फीन गैस प्रवाहित करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला बाबू AgNO3 और सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है, जली विलयन ले लेंगे, इसका जल ले लेंगे इसमें, और इसमें प्रवाहित कर रहे हैं क्या चीज, फास्फीन। फास्फीन का फॉर्मूला है PH3। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ H2O को मैं HOH के रूप में दिखा रहा हूँ और थोड़ा सा सोचिएगा, यहाँ फास्फोरस की 3 वैलेंसी है और अगर जली विलयन में हम H2O 3 ले लें तो यह 3 OH जाके अगर P से जुड़े तो POH का थ्राइस,
या फिर इसको H3PO3 बोल सकते हैं। H3 P और O3 POH का थ्राइस या फिर H3PO3, ये हमारे पास एक बन गया। और यह बनने के बाद 3 H यहाँ है, 3 H यहाँ है, 6 हाइड्रोजन हो गया। 3 यहाँ ऑक्सीजन से जाके जुड़ के यह बना लेगा 3H2O। और 3H2O बनने के बाद काम करिए, 3H2O ना बना के यहाँ पर एक बहुत शानदार प्रोडक्ट बन सकता है। NO3 हम लिए हैं, इस NO3 को अगर हाइड्रोजन से जोड़ दें तो HNO3 बन जाएगा। 3 हाइड्रोजन यहाँ वाला, 3 हाइड्रोजन वाला, 6 AgNO3 ले रहे हैं, तो उस समय 6 प्रोडक्ट बन जाएगा HNO3 का। और तब उस समय 6 Ag हमारे पास प्रेसिपिटेट के रूप में ऑब्टेन हो जाएगा, औक्षेप के रूप में हमको मिल जाएगा। रिएक्शन एक बार पुनः समझेंगे। सिल्वर नाइट्रेट है, इसका जली विलयन ले रहे हैं, फास्फीन से क्रिया करा रहे हैं। तो जली विलयन लेते समय हम 3 H2O इसलिए लिए हैं कि फास्फोरस की 3 वैलेंसी है, एक फास्फोरस 3 OH से जुड़ जाएगा, POH का थ्राइस बना लेगा, या फिर इसको H3PO3 भी हम बोल सकते हैं। और इसके बाद यह 3 H यहाँ का, 3 H यहाँ का, 6 हाइड्रोजन 6 NO3 से जुड़ के 6 HNO3 बना लेगा और 6 Ag हमारा प्रेसिपिटेट के रूप में हमको मिल जाएगा। ठीक है, छुआ है एसिटिक एसिड की क्रिया PCl5 से कराते हैं। एसिटिक एसिड की क्रिया कराना है किससे बाबू? PCl5 से। तो देखिए एसिटिक एसिड क्या है, CH3COOH। और आपको एक बात बताएं बाबू, जब भी PCl5 का रिएक्शन हम कराएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जब भी PCl5 का रिएक्शन कराते हैं तो एक कंफर्म प्रोडक्ट बनता है POCl3, फास्फोरिल क्लोराइड। क्या चीज? फास्फोरिल क्लोराइड। यह कंफर्म है कि बन जाना है। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर फास्फोरिल क्लोराइड यहां बन गया तो यह P खर्च हो गया, एक O खर्च हो गया और 3 Cl खर्च हो गया। तो Cl कितना बचा? 2। तो 2 Cl जो हमारे पास बचा है बाबू, उसमें से एक Cl एक H के साथ जुड़ जाए अगर, तो क्या बन जाएगा? HCl। और HCl बनने के बाद अब हमारे पास क्या प्रोडक्ट बचा, ये जरा देखिए। तो ये बचा है यहाँ CH3, यहाँ CO और यहाँ O तो खत्म है, यहाँ CH3CO बच गया। ये OH जाके रिएक्ट हो चुका है इसके साथ, एक Cl हमारे पास बचा है, वह एक Cl आके इसकी वैलेंसी को पूरा कर देगा और तब ये कंपाउंड हमारे पास बन गया एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, अगला है कि पिरिडीन की उपस्थिति में फिनाल का एसिटिलीकरण कराने पर, पिरिडीन की उपस्थिति में फिनाल का एसिटिलीकरण कराने पर, तो देखिएगा फिनाल क्या है हमारे पास, C6H5OH। और फिनाल का एसिटिलीकरण कराना है किसकी उपस्थिति में? पिरिडीन की उपस्थिति में बाबू। एसिटिलीकरण का मतलब है एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, CH3COCl, CH3COCl से रिएक्शन करा रहे हैं, उपस्थिति किसका रहेगा? पिरिडीन का। आसान सा रिएक्शन है बाबू। देखिए होता क्या है, फिनाल के इस पोजीशन का जो हाइड्रोजन होता है वह हाइड्रोजन इस H से जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा? सॉरी, यह H इस Cl से जुड़ जाएगा तो HCl बन जाएगा। और HCl बनने के बाद यहाँ जो वैलेंसी खाली होगी, ये ध्यान दीजिएगा, ये OH रहेगा,
काम करिए, ये हाइड्रोजन यहाँ ना जोड़िए, ये वाला हाइड्रोजन जो है यह हाइड्रोजन इस Cl से जुड़ रहा है, HCl बना। अब उस समय ये जगह खाली हुआ ऑक्सीजन का, और उस ऑक्सीजन की वैलेंसी जाके पूरा हो जाएगा COCH3 से, एक तरह का एस्टर निर्मित होगा। ठीक है, अगला है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में बेंजोइक अम्ल की क्रिया एथिल अल्कोहल से कराने पर, बेंजोइक अम्ल की क्रिया एथिल अल्कोहल से कराने पर, देखिए बाबू बेंजोइक अम्ल क्या है, C6H5COOH, और इसका रिएक्शन कराना है एथिल अल्कोहल से, C2H5OH से। प्रेजेंस किसका है, तो सांद्र H2SO4 का। देखिएगा आसान रिएक्शन है, एसिड है तो एसिड का H अल्कोहल के OH से जुड़ेगा, क्या बनेगा H2O, और H2O बनने के बाद अब इस ऑक्सीजन का वैलेंसी खाली है, यहाँ कार्बन का वैलेंसी खाली है, दोनों जाके आपस में जुड़ जाएंगे, बनेगा C6H5COO C2H5, नाम क्या हो जाएगा, एथिल बेंजोएट, जो कि एक तरह का एस्टर है। ठीक है, अगला है वो कॉस्टिक सोडा की उपस्थिति में कॉस्टिक सोडा की उपस्थिति में एसीटल्डिहाइड को गर्म किया जाता है, एसीटल्डिहाइड को गर्म किया जाता है। तो एसीटल्डिहाइड का फॉर्मूला सबसे पहले जानिए क्या है, CH3CHO, एक और ले ले रहे हैं CH3CHO बाबू, और इसको गर्म कर रहे हैं। प्रेजेंस किसका है, कास्टिक सोडा NaOH की उपस्थिति है। होता क्या है, एक H यहां से आके O से जुड़ गया, तो क्या हो जाएगा OH सिंगल बॉन्ड के साथ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये CH3 जैसे है वैसे ही रहेगा, ये O के जगह पे अगर OH हो जाए तो अब इस समय इस कार्बन से एक हाइड्रोजन पहले से जुड़ा था वो जुड़ा रहेगा, लेकिन एक वैलेंसी तो इसकी खाली हो जाएगी, और यहाँ से एक हाइड्रोजन जा चुका है तो इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली है, और दो हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए हैं, तो दो हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे और एक वैलेंसी जो खाली थी वो आके इस कार्बन से जुड़ जाएगी, और बाकी ये CHO जैसे था वैसे ही रहेगा। तो देखिएगा आप लोग नाम सुने होंगे एल्डोल का। एल्डोल क्या है, ऐसा कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों ग्रुप हों। तो देखिए एल्डिहाइड ग्रुप CHO है और ये अल्कोहलिक ग्रुप भी है, इसलिए इसका नाम एल्डोल रखा गया। क्लियर है। अगला कन्वर्जन है बाबू